एक बार की बात है, कुछ गिद्धों का झुंड शिकार की तलाश में उड़ते उड़ते एक ऐसे टापू पर जा पहुंचता है जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था। जब वो गिद्धों का झुंड उस टापू पर पहुंचता है तो वो देखता है कि यहाँ पर तो बहुत सारी मछलियाँ और मेंढक हैं और यहाँ शिकार करना बहुत आसान है और हमें भी यहाँ इस टापू पर किसी दूसरे बड़े जानवर से या किसी शिकारी से कोई खतरा नहीं है। तो वो गिद्धों का झुंड उस टापू पर भरपेट मछलियां, मेंढक और केकड़े खाने लगते हैं और 2 दिन तक वो गिद्धों का झुंड उसी टापू पर रुका रहता है। अब सारे गिद्धों को वो जगह बहुत पसंद आ जाती है और उन गिद्धों में से किसी का भी मन उस जगह को छोड़कर जाने का नहीं करता, क्योंकि उन गिद्धों को शिकार करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी। सारा सब कुछ बिना मेहनत के ही उन्हें उस टापू पर मिल रहा था और वो सारे गिद्ध उस टापू पर बहुत ऐश कर रहे थे। तभी उनमें से एक बूढ़ा गिद्ध उन सभी को उस टापू पर से वापस चलने को कहता है, लेकिन कोई भी गिद्ध उस टापू को नहीं छोड़ना चाहता था। इसीलिए उस बूढ़े गिद्ध को सभी गिद्धों ने वापस चलने के लिए मना कर दिया। उस बूढ़े गिद्ध ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन कोई भी वापस चलने के लिए राजी नहीं हुआ। अब वो बूढ़ा गिद्ध अकेला उस टापू से चला जाता है और तकरीबन 1 साल के बाद जब वो बूढ़ा गिद्ध उस टापू पर वापस आया तो उस टापू का नजारा बहुत ही भयानक और दर्दनाक हो चुका था। जहाँ देखो वहाँ गिद्धों की लाशें ही पड़ी हुई थी और कुछ गिद्ध घायल पड़े हुए थे। ये देखकर वो बूढ़ा गिद्ध हैरान हो गया। उसने एक घायल गिद्ध से पूछा कि तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? तो उस घायल गिद्ध ने बताया कि आपके जाने के बाद हम सब इस टापू पर बड़े ही मजे की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन अचानक एक दिन एक बड़ा जहाज इस टापू पर आया और उस जहाज में से बहुत सारे चीते बाहर निकले। हमने जैसे ही उन चीतों को देखा और उड़ने का प्रयास किया तो हमारा वजन ज्यादा होने की वजह से हमसे उड़ा नहीं गया और हमारे पंजे और नाखून भी कमजोर हो चुके थे। इसी वजह से उन चीतों ने हमारा शिकार करना शुरू कर दिया। घायल गिद्ध ने कहा, मुझे अब समझ आ गया है कि कंफर्ट जोन में जाने के बाद उससे बाहर आना बहुत मुश्किल होता है और किसी भी तरह की चुनौती आने पर उसका सामना करना मुश्किल हो जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो लोग कंफर्ट जोन को अच्छा समझते हैं, बाद में वही कंफर्ट जोन उनके लिए मुश्किल बन जाता है। और जिस इंसान की जिंदगी में मुश्किलें, चुनौतियां आती रहती हैं, असल में वही इंसान जिंदा है। और जब तक आप चुनौतियों का सामना करते रहेंगे, आप जिंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। सो कीप अहेड एंड गो ऑन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।